बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे पॉइंटर्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में। वाई लर्न अबाउट पॉइंटर्स। फर्स्ट नंबर पे है दे हेल्प अस अंडरस्टैंड द इनर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स। यानी आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, उसकी इनर वर्किंग कैसे हो रही है, इस चीज़ को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो पॉइंटर्स आपको सीखने पड़ेंगे। नंबर सेकंड पे है ये यूज़फुल टूल्स हैं फॉर प्रोग्रामिंग के लिए एट द ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे। अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए पॉइंटर्स जो है जो आपके लिए यूज़फुल टूल हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कोड हमारे पास है जी। इंट आई इज़ इक्वल टू 98 है। कैरेक्टर सी हमारे पास 98 है। डबल डी इज़ इक्वल टू 98.1 है। अब हमने इसको सी आउट कराना है एंड एल। नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, आई हमारे पास क्या है जी 98 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे मूव चला जाएगा एंड एल की, फिर सी आउट सी है तो सी आउट सी जो है बेसिकली उसमें तो वैल्यूज़ 98 है, लेकिन वो करेक्टर है तो इसका आस्की डिस्प्ले करेगा, वो आ जाएगा बी। फिर है सी ए डी है, डी में 98.1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हर जो वेरिएबल्स है डेटा वैल्यू जो है वैल्यू तो सेम है लेकिन वो ट्रीट डिफरेंट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ डाटा टाइप। इसमें इसका भी तरीका ये होता है कि आप डाटा को फैच करते हो फ्रॉम मेमोरी लोकेशन आई से और फिर उसको डिस्प्ले करते हो आई से इंटीजर के तौर पे। सिमिलरली आप फैच करेंगे डाटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन सी से और डिस्प्ले करेंगे उसे एज आस्की कैरेक्टर के तौर पे। फिर आप फैच करेंगे डाटा को मेमोरी लोकेशन ऑफ डी से और डिस्प्ले करेंगे उसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के तौर पे। इसके बाद जी एम्पर साइन और साइज़ ऑफ ऑपरेटर में दोनों में फ़र्क क्या होता है। एम्पर साइन बेसिकली आपको एड्रेस बताता है और साइज़ ऑफ ऑपरेटर जो है वो आपको साइज़ बताता है। फ़र्ज़ करें अगर आपने साइज़ देखना है, कोई वेरिएबल का साइज़ देखना है तो अगर वो वेरिएबल इंट है तो उसका साइज़ 4 बाइट्स होगा। अगर वो डबल है तो उसका साइज़ 8 बाइट्स होगा। अगर वो लॉन्ग डबल है तो 16 बाइट्स होगा। लेकिन अगर आपने साइज़ देखना है, पॉइंटर वेरिएबल का साइज़ आपने देखना है तो पॉइंटर वेरिएबल का जो साइज़ है वो डिपेंड कर रहा होता है अपॉन दी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है और कंपाइलर के ऊपर। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है तो उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा 8 बाइट्स साइज़ होगा उसका। अगर वो 32 बिट का है तो 4 बाइट्स होगा। तो ये कंसेप्ट आपको ज़हन में होने चाहिए, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी, हमारे पास नंबर थर्ड पे है कि व्हाट आर पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या होते हैं। पॉइंटर बेसिकली एक वेरिएबल है जो कि एड्रेस को स्टोर करता है मेमोरी लोकेशन के। ईच बाइट जो है कंप्यूटर में हैज़ एन एड्रेस। हर बाइट जो भी आप स्टोर करते हो, एक बाइट को स्टोर करते हो उसका एक एड्रेस होगा। लेंथ जो है वो एड्रेस की 4 बाइट्स होती है। अगर 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 4 बाइट्स होगी लेंथ और हर बाइट का एक अलग एड्रेस होगा। और 8 बाइट्स अगर होगा तो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और कंपाइलर होगा आपके पास। एड्रेसेस जो है उसको आप ऑब्टेन कर सकते हैं एम्परसाइन से, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से। एम एलोकेशन है फंक्शन है, न्यू का है। अगर आप एम एलोकेशन से मेमोरी को एलोकेट करते हैं तो उसको फ्री करने के लिए हम फ्री का यूज़ करेंगे। इस तरह अगर न्यू के ज़रिए हम एलोकेट करते हैं तो उसके लिए डिलीट का जो ऑपरेशन है वो हम परफॉर्म करेंगे उसको फ्री करने के लिए मेमोरी को। अदर मीन्स इसमें नेम्स ऑफ अरे हैं और नेम्स ऑफ फंक्शंस हैं, उनके ज़रिए भी एड्रेसेस को आप ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद है जी यूजिंग पॉइंटर्स कंसीडर द फॉलोइंग कोड। ये आपके पास एक कोड दिया हुआ है तो इसमें हम देखेंगे पहले नंबर पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट आई इज इक्वल टू 98 है। फिर हमने उसको पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ है इंट एस्टेरिक आई पी टी आर। आई पी टी आर एक हमने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। फिर हमने आई का एड्रेस जो है उसके साथ एम्पर साइन लगा दिया है, उसको मैंने असाइन कर दिया है आई पी टी आर को। आई का जो एड्रेस है वो पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। मैंने आपको डेफिनेशन ये बताई है कि पॉइंटर वेरिएबल कौन सा होता है जिसमें एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है, किसी वेरिएबल का। तो बेसिकली ये चीज़ है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे एक लफ्ज़ है डी रेफरेंस। डी रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जिस आपने जो पॉइंटर वेरिएबल स्टोर किया हुआ है उस पॉइंटर वेरिएबल में तो एड्रेस स्टोर है आपका, पॉइंटर वेरिएबल में आपका एड्रेस स्टोर है
तो उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है उसको आप असेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डी रेफरेंस करते हैं। उसके लिए आप स्टैटिक का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, स्टैटिक आई पी टी आर। जब आप स्टैटिक आई पी टी आर करेंगे तो बेसिकली आई पी टी आर में जो वैल्यू है वो आपकी स्टोर है इंट की। इंट 98 जो है वैल्यू स्टोर है, तो 98 वैल्यू आपको शो कर देगा वो। इसके बाद है जी हमारे पास साइज़ ऑफ पॉइंटर्स कंसिडर द फॉलोइंग कोड के व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ पॉइंटर्स। साइज़ क्या होता है मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि साइज़ ऑफ पॉइंटर जो है वो डिपेंड करता है अपॉन दी ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका 64 बिट का है और कंपाइलर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो इसका मतलब है उसका साइज़ 8 बाइट होगा। अगर आपका जो है कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 32 बिट का है, तो साइज़ आपका 4 बाइट होगा। ठीक है जी, ये आप बात क्लियर होगी हमारे पास। इसके बाद है डी रेफरेंस पॉइंटर्स कंसिडर द फॉलोइंग कोड। अगर आपने डी रेफरेंस करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो पहले अभी बता चुका हूँ मैं कि डी रेफरेंस का मकसद क्या होता है, अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी है। तो डी रेफरेंस का मकसद यही होता है कि आपने जो एड्रेस स्टोर किया हुआ है उस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है उसको आप असेस करना चाहते हैं, उसके लिए हम डी रेफरेंस करते हैं पॉइंटर्स को। ठीक है जी, उसके लिए हम स्टैटिक का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, स्टैटिक आई पी टी आर। तो इस स्टैटिक आई पी टी आर का मतलब ये है कि अगर हमने स्टैटिक आई पी टी आर को डिस्प्ले कराना है तो स्टैटिक आई पी टी आर में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टैटिक आई पी टी आर। तो स्टैटिक आई पी टी आर में क्या है, देखें जी इसमें तो वैल्यू है हमारे पास 98 वैल्यू है। तो 98 क्या है, इंट है। तो इंट की आपकी जो वैल्यू है वो आपके पास आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, एक और अब सुनिए एक बात कि अगर आपने साइज़ देखना है, साइज़ ऑफ स्टैटिक आई पी टी आर, तो आई पी टी आर का साइज़ हमारे पास क्या होगा, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ आई पी टी आर। देखें जी हमारे पास जो जब हम डी रेफरेंस कर रहे हैं इसको, साइज़ ऑफ स्टैटिक आई पी टी आर जो इसका साइज़ है वो, अब चूँकि हम आई पी टी आर का साइज़ नहीं देख रहे, एक बात ध्यान में रखिएगा। अगर मैं कर लिखता साइज़ ऑफ आई पी टी आर तो आपने कहना था कि इसका साइज़ जो है वो डिपेंड करता है अपॉन दी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कितने बिट्स का है, 64 का है या 32 का है, उस पर डिपेंड करता है। अब मैंने लिखा हुआ साइज़ ऑफ स्टैटिक आई पी टी आर, इसका मतलब है मैं जो है वो उसकी बात नहीं कर रहा, नॉट पॉइंटर वेरिएबल, बल्कि मैं उस वैल्यू की बात कर रहा हूँ जो वैल्यू आपने स्टोर की हुई है। वो वैल्यू कौन सी है, इंट की है। इंट का साइज़ क्या है, 4 बाइट्स है, तो इसका साइज़ 4 बाइट होगा भाई। ठीक है, ये आपने बात ज़हन में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी पॉइंटर अरिथमेटिक, जो क्या है, ए स्पेशल काइंड ऑफ अरिथमेटिक कंसिडर द कोड। देखिए इसमें आपको मैं मेन पॉइंट आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास जो पॉइंटर अरिथमेटिक है, या तो +1 ऐड करेंगे, या आप -1 ऐड करेंगे, या +2 ऐड करेंगे। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करिए एक पॉइंटर वेरिएबल है हमारे पास, आई डी पी टी आर पॉइंटर वेरिएबल है। तो आई डी जो पॉइंटर वेरिएबल है वो लॉन्ग डबल है, तो उसका साइज़ कितना है जी, 16 बाइट है। तो +1 का मतलब ये है कि अगर आई डी पी टी आर जो आपके पास एड्रेस मौजूद है उसमें आप जो है +1 मत का मतलब ये है कि 16 जो है उसमें आप ऐड करेंगे तो नया एड्रेस आपके सामने आ जाएगा। इसे कहते हैं आई डी पी टी आर +1। अगर आपने -1 करना है तो 16 उसमें से माइनस करेंगे, जो आपको आई डी पी टी आर का एड्रेस मौजूद है उसमें 16 माइनस करेंगे तो आपके पास जो है आई डी पी टी आर -1 आ जाएगा। और बाज़ स्टूडेंट क्या करते हैं कि आई डी पी टी आर जो वैल्यू गिवन होती है, जो एड्रेस गिवन होता है, उसमें वो सिंपली 1 को ऐड कर देते हैं। ये ऐसे नहीं करना आपने। 1 का मतलब यह है कि आपने उसमें एक जो डबल और लॉन्ग डबल है उसको, जो उसकी वैल्यूज़ है, जो वो स्टोरेज कर लेता है, उसको आपने ऐड करना है। 16 को आपने ऐड करना है 1, इसका मतलब ये है। अगर 2 होंगे तो आप 32 बाइट्स को ऐड करेंगे। ठीक है जी, ये आपने ज़हन में स्टोर कर दें अपना। इसके बाद है जी पॉइंटर्स एंड अरे। पॉइंटर्स एंड अरे जो है वो क्या है जी, हमारे पास इंट मेन है, इंट आर्गूमेंट सी, करेक्टर डबल स्टैटिक आर्गूमेंट वी है। अब इंट अरे साइज इज इक्वल टू हमारे पास 5 है। इंट अरे साइज इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40 और 50 है। ठीक है जी, हमारे पास ये दिया हुआ है। अब जो हम अरे, जो अरे है बेसिकली ये पॉइंटर वेरिएबल है, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस इज़ द पॉइंटर वेरिएबल। तो वैल्यू ऑफ अरे इज़, तो बेसिकली वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ अरे, अरे की क्या वैल्यू है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अरे, तो वो आपने बतानी है। तो इसमें अगर हम सिर्फ अरे को देखते हैं
तो अरे का जो एड्रेस है वो शो कर रहा है। देखें आप आउटपुट में देखें 0x9FFE10 उसने, अगर हम अरे की बात करेंगे सिर्फ अरे लिखेंगे तो हमें वो जो है वो उसका एड्रेस शो करेगा। और एक बात आप ध्यान में रखें, अगर मैं लिखता हूँ स्टैटिक अरे, अब इसमें फ़र्क है स्टैटिक अरे में और अरे में। अगर सिंपल अरे लिखेंगे क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है तो वो एड्रेस शो करेगा। मैंने पहले कह दिया कि अरे जो है वो इज़ ए पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है जी। तो उसमें आपको वो एड्रेस शो कर देगा। अगर मैं लिखूँगा स्टैटिक अरे, इसका मतलब है फर्स्ट लोकेशन को आप ज़ीरो लोकेशन को आप असेस कर रहे हो। ज़ीरो वो आपको जो वैल्यू होगी वो आपको वो शो कर देगा, उसकी वैल्यू जो है 10 जो है ज़ीरो लोकेशन पे वो आपको शो कर देगा, ठीक है जी। अब हमारे पास अरे 2 है, रे 2, तो और रे 2 पे कौन सी वैल्यू है हमारे पास 30 है, तो 30 आपको डिस्प्ले कर देगा। नीचे आ जाते हैं एंडल स्टैटिक अरे +2। स्टैटिक अरे +2 का मतलब भी वही है। अगर आप अरे 2 लिख दें या स्टैटिक अरे 2+2 लिख दें तो बात एक ही है, तो आपको वैल्यू वही शो करेगा 30, ठीक है जी। ये सेम थिंग जो है। इसके बाद हम कह रहा है कि अरे को मैंने असाइन कर दिया है, अरे पॉइंटर को असाइन वैल्यू टू इंटीजर पॉइंटर। अब हमने उसको इंटीजर पॉइंटर को असाइन कर दिया है, ठीक है जी, अरे को। तो बेसिकली इंक्रीमेंट एवरी अरे वैल्यू बाय 5, और हमने इंक्रीमेंट किया है हर अरे वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है 5 के साथ। तो कैसे देखें करते हैं जी, हमारे पास इंट है i = 0, i लेस देन अरे साइज i ++। तो बेसिकली हमारे पास एक अरे पॉइंटर है, तो अरे पॉइंटर में हमने उसको दे के हम उसमें एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं +5, ताकि जो हमारे पास वैल्यू है वो उसमें एक वैल्यू ऐड होती जाए। तो ऐड कैसे करेंगे, हमने उसका एक अरे पॉइंटर दिया, तो अरे पॉइंटर स्टैटिक अरे पॉइंटर +5 = स्टैटिक अरे पॉइंटर। तो अरे पॉइंटर में ++ उसमें इंक्रीमेंट होगा, फिर ऊपर जाएगा वो। तो अरे पॉइंटर आपका जो है बेसिकली 10 था, 10 में आपने +5 ऐड किया तो रिज़ल्ट आपके पास आएगा 15। तो 15 वैल्यू आपकी वहाँ स्टोर हो चुकी है। नीचे वो आएगा अरे पॉइंटर जो है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अरे पॉइंटर। तो पहले नंबर पे हमारे पास 0 लोकेशन थी, अब वहाँ पे 1 हो जाएगी। तो 1 लोकेशन पे जाएगा, 1 पे जाके फिर जो है 1 प्लस उस पर 1 वैल्यू पे जो 1 पे वैल्यू होगी उसमें वो 5 ऐड करेगा, और इस तरह सो ऑन ये परफॉर्मेंस करता जाएगा और आपको आउटपुट देता जाएगा, ठीक है जी। अरे आई जो है आप उसको डिस्प्ले भी करा रहे हो, तो ये आपका प्रोग्राम जो है वो डी एंड हो जाएगा। नीचे आ जाते हैं पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग्स। कंसिडर द फॉलोइंग कोड, लुक एट दिस डायग्राम एंड character string is equal to HELLO/0. Cout handle contents of character array string handle address of the first byte of string void static string handle system pass return 0। देखिए जी, इसमें हमारे पास ये है कि कैरेक्टर स्ट्रिंग जो है हम कह रहे हैं उसके कंटेंट्स जो हैं वो क्या होंगे। स्ट्रिंग जो है व्हाट इज़ द स्ट्रिंग जो है उसमें क्या डिस्प्ले होगा, व्हाट इज़ द स्ट्रिंग। अब देखें जो नॉर्मली जो नाम है स्ट्रिंग वो आपको एड्रेस शो करेगा। स्ट्रिंग जो है वो सिर्फ आपको एड्रेस शो करेगा। अगर आप स्ट्रिंग में कोई पैरामीटर पास करेंगे हम तब वो उसका जो एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट ऑफ स्ट्रिंग। तो देखें अगर आपने फर्स्ट बाइट का एड्रेस लेना है, आपने फर्स्ट बाइट का एड्रेस लेना है, तो आप देख रहे हैं तो फर्स्ट नंबर पे हमने स्ट्रिंग लिखा है, तो स्ट्रिंग में उसने कैरेक्टर शो किया आपको भाई। स्ट्रिंग कैरेक्टर कंटेंट्स और कैरेक्टर थे, आपको वो शो कर देगा हेलो, ठीक है जी। स्ट्रिंग हम डिस्प्ले कर रहे हैं वो आपको हेलो शो करेगा। उसने क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल्स है स्ट्रिंग, इसलिए उसने वो आपको जो है वो डी रेफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्ट्रिंग लिखेंगे और ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू जो है वो आपको स्टोर कर देगा। अगर आप लिखते हैं वाइड स्टैटिक स्ट्रिंग, तो वाइड स्टैटिक स्ट्रिंग जब लिखेंगे तो वहाँ पे वो आपको एड्रेस शो करेगा फर्स्ट बाइट का, ठीक है जी। ये पॉइंटर जो है वेरिएबल्स है। कैरेक्टर पॉइंटर्स आर ट्रीटेड डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स इन आउटपुट सम स्टेटमेंट्स। इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग द एड्रेस इन ए कैरेक्टर static, the compiler insert code to the traverse and display the contents of memory one character at a time, starting from the address in the character until a null character 0 is found। ठीक है जी। तो बेसिकली हमने ये सीखा
as the statement wide static string, where we change the type of the string pointer from character to wide. Now you know why we did it in slide 3 and 8 previously. ठीक है जी, अब हमने टाइप ऑफ स्ट्रिंग पॉइंटर को चेंज किया है करेक्टर से वाइड में, करेक्टर से हमने उसको वाइड में चेंज कर दिया है, तो इसलिए अब वो आपको एड्रेस जो है वो शो करेगा। इसके बाद टाइप कास्टिंग पॉइंटर्स क्या होते हैं, यानी एक वन टाइप ऑफ एड्रेस कैन नॉट बी प्लेस्ड इन अदर टाइप ऑफ पॉइंटर। एक टाइप ऑफ एड्रेस को आप प्लेस नहीं कर सकते अदर टाइप ऑफ पॉइंटर में। ठीक है जी, वन टाइप ऑफ एड्रेस को आप दूसरे टाइप ऑफ पॉइंट प्लेस में नहीं कर सकते। यानी अगर एक कैरेक्टर का एड्रेस है, दूसरा जो है उसमें इंटीजर का एड्रेस है, तो दोनों को आप इसमें रिप्लेस नहीं कर सकते। तो वाइड पॉइंटर जो है वो एक्सेप्ट करेगा एनी एड्रेस, और वाइड जो पॉइंटर ऐसा है जो कि किसी भी एड्रेस को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन इसे आप नहीं कर सकते। वाइड स्टैटिक जो है वो किसी भी, हमने ऊपर भी मेंशन किया है, ये देखें हमने वाइड स्टैटिक यूज़ किया है। ये ऐसा एड्रेस है जो किसी भी एड्रेस को एक्सेप्ट कर सकता है वाइड स्टैटिक जो है, वरना आप जो है नहीं कर सकते। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग होगा, इंट में इंट होगा, फ्लोट में फ्लोट होगा। वाइड स्टैटिक विल एक्सेप्ट एनी एड्रेस, हाउ इट कैन नॉट बी डी रेफरेंस, लेकिन ये डी रेफरेंस नहीं होता। एक बात इज कि बिकॉज द नंबर ऑफ बाइट्स इट पॉइंट्स इट टू इज़ नॉट नाउन, मुझे नंबर ऑफ बाइट्स का फाइंड आउट मालूम नहीं होता। तो वाइड स्टैटिक है, कोई टाइप हो, भाई इंट है तो 4 बाइट्स होगा, उसे पता होता है, लेकिन इसको पता नहीं होता, इसलिए ये डी रेफरेंस नहीं होगा। डी रेफरेंस वही होगा जिसको पता होगा 4 बाइट्स का डाटा है, भाई 8 बाइट्स का डाटा है, तो इसमें वाइड स्टैटिक आ जाएगा, तो इसमें डाटा मेंशन नहीं होगी, तो इसलिए ये एनी टाइप ऑफ एड्रेस को एक्सेप्ट करेगा। हाउएवर इट कैन बी डी रेफरेंस बिकॉज द नंबर ऑफ बाइट्स इन पॉइंट्स इज नॉट नाउन। वाइड स्टैटिक नीड टू बी टाइप कास्ट टू अनदर टाइप ऑफ पॉइंटर टू बी डी रेफरेंस। वाइड स्टैटिक को ज़रूरत है टाइप कास्ट की टू अनदर टाइप ऑफ पॉइंटर में टू बी डी रेफरेंस करने की। टाइप कास्टर पॉइंटर्स कौन कौन से हैं जी, कंसिडर द फॉलोइंग कोड, आपको क्लियर हो जाएगा जी। हमारे पास है गोल्डन रेशियो है 1.161 समथिंग, कैरेक्टर स्टैटिक CPTR इज इक्वल टू कैरेक्टर स्टैटिक एम्परसाइंड गोल्डन रेशियो। See out the value of address wide static CPTR is BITSET set 8 int static CPTR and L. CPTR plus plus the value of address wide static CPTR is bit set 8 int static CPTR and L, so on. This is this. देखिए जी, इसमें आप कोड को देखें, अंडरस्टैंड करें आउटपुट को। द वैल्यू ऑफ एड्रेस, द वैल्यू जो है एट एड्रेस पे, कौन से एड्रेस पे, वाइड स्टैटिक CPTR। तो आप लोगों को बताया था कि वाइड स्टैटिक CPTR जो है ये आपको कोई टाइप नहीं है, इसको आप डी रेफरेंस भी नहीं कर सकते, तो ये आपको एड्रेस रिटर्न करता है। तो इसने आपको रिजल्ट एड्रेस दे दिया 0x9FFE0C इज़, तो इज़ बी बिट सेट 8 इंट CPTR। तो आपने जो वैल्यू है वो आप दे रहे हैं कि 8 बिट तक आप डेटा चाह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट तक वो डेटा शो करेगा आपको, लेकिन CPTR स्टैटिक। अब CPTR बेसिकली है क्या, व्हाट इज़ द CPTR? तो CPTR में आपकी जो गोल्डन रेशो है उसका डेटा मौजूद है उसमें CPTR में, लेकिन वो डेटा जो है वो आपको शो किया जाएगा 8 बिट्स में। ठीक है जी, तो उसका वो उसने शो किया है 10111101। तो ये जो लॉस्ट जो बिट्स है गोल्डन रेशो की, उसने उसको शो कर दिया है। ठीक है जी, अच्छा जी। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, हमारे पास जो है द वैल्यू एट एड्रेस वाइड स्टैटिक CPTR। तो उसका एड्रेस उसने लिख दिया 0D है, और फिर उसने बताया है कि बिट सेट 8 इंट स्टैटिक CPTR। तो CPTR में जो 0011011, तो बेसिकली ये पॉइंट्स के बाद जो है हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है उसको हम देख रहे हैं कि क्या वैल्यूज़ दे रहा है वो, उसको हम पॉइंट करेंगे। ठीक है जी, तो बेसिकली हमने ये देख लिया कि हम किस तरह जो है इसको कर सकते हैं। हाँ, 0.61803 इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया है।
तो इसकी बाइनरी कन्वर्जन इस तरह आपकी होगी। पॉइंट्स के बाद जो है उसको भी वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो फर्स्ट द एड्रेस ऑफ द स्टार्टिंग बाइट ऑफ फ्लोट गोल्डन रेशो इज़ टाइप कास्ट इनटू द कैरेक्टर CPTR। तो सबसे पहले कहते हैं जो फर्स्ट जो हम स्टार्टिंग बाइट लेंगे फ्लोट गोल्डन रेशो की जो स्टार्टिंग बाइट है उसका एड्रेस लेंगे, उसको हम टाइप कास्ट करेंगे CPTR में। ठीक, फर्स्ट बाइट को लेंगे, फिर उसको हम जो है उसको में कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट बाइट को लेके। फिर हम जो है इसके बाद CPTR जो है आपका कैरेक्टर में है, CPTR जो है कैरेक्टर है आपका। फिर जो आप गोल्डन रेशो की बात हम कर रहे हैं, गोल्डन रेशो को एड्रेस जो है उसको आप दे रहे हो CPTR को। ठीक है जी। तो बेसिकली हमारे पास जो है मौजूद है, तो हमारे पास है 9FFE0C। तो 9FFE0C इसको हमने वैल्यू को एड्रेस को हमने यूज़ किया है इसमें CPTR उसमें उसको उसने नंबर में न्यूमेरिक नंबर में शो करता है वो। Divide static CPTR display the address in CPTR and bit int static or display the binary contents of the byte being pointed to by CPTR। देखें जी जो कंटेंट उस बाइट को जो है पॉइंट कर रहे हैं उसका एड्रेस जो है उसने उसको बाइनरी में बाइनरी कंटेंट्स जो है ऑफ द बाइट के बीइंग पॉइंटेड टू दिस PTR। CPTR इंक्रीमेंट्स द पॉइंटर टू द नेक्स्ट बाइट ऑफ द वेरिएबल गोल्डन रेशो। फिर वो इसको इंक्रीमेंट करता है और नेक्स्ट में वो लेके जाएगा। ठीक होगा जी। तो बेसिकली हमने ये कहा कि जो आपका डिस्प्ले करेगा एड्रेस को CPTR में, फिर जो है ये जो कंटेंट्स है डिस्प्ले करेंगे बाइनरी कंटेंट्स को ऑफ द बाइट बीइंग पॉइंटेड टू बाय CPTR। जो आपके बाइट है उसके जो बाइनरी कंटेंट्स है वो उसको वो डिस्प्ले कर देंगे, जिसको वो पॉइंट्स कर रहा है डिस्प्ले कर रहा है एड्रेस को CPTR को, और उसके बाइनरी कंटेंट उसने डिस्प्ले कर दिए हैं। बेसिकली पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स एंड सो ऑन, इसके बारे में देख लेते हैं जी कि अगर हम पॉइंटर्स को पॉइंटर से डिस्प्ले करें, जिस तरह ये देखें आपके पास जो है P3 पॉइंट कर रहा है P2 को, P2 पॉइंट करेगा P1 को, P1 पॉइंट करेगा A को। तो इसे कहेंगे मल्टीपल लेवल ऑफ पॉइंटर्स आर पॉसिबल्स। तो हम इसको पॉइंट कैसे करेंगे, ट्रिपल स्टैटिक P3 से हम इसको असेस कर सकते हैं 10 को। इसके बाद पासिंग आर्गूमेंट्स एंड रिटर्निंग वैल्यूज़ फ्रॉम फंक्शन यूजिंग पॉइंटर्स। देखें जी हम मल्टीपल जो अगर हम मल्टीपल चाहते हैं रिज़ल्ट चाह रहे हैं मल्टीपल और जो हमें रिज़ल्ट मिले फंक्शन से फंक्शन, तो आप उसमें उसको आप डिफ़ाइन कर सकते हो आर्गूमेंट के तौर पे पॉइंटर्स के ज़रिए। जिस तरह इंट कांस्ट इंट आर्गूमेंट 1 कांस्टेंट आर्गूमेंट, 2 आर्गूमेंट हमने कांस्टेंट लेनी है वही लेंगे। इंट स्टैटिक ऐड उसको हम ऐड भी कर रहे हैं, उसको हम सब भी कर रहे हैं, तो सब पॉइंटर ले लिए हमने, मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं, डिवीज़न भी कर रहे हैं, मॉडुलस भी ले रहे हैं। तो इसलिए हम जो है हम पासिंग कर सकते हैं आर्गूमेंट्स को, और रिटर्निंग वैल्यूज़ फ्राम फंक्शन यूजिंग पॉइंटर्स फॉर मल्टीपल वैल्यूज़ जो है उसे हम रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद फंक्शन पॉइंटर्स कंसिडर द फॉलोइंग कोड। ये हमारे पास कोड है जी इसके लिए कि हम ये कोड जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं। ए फंक्शन पॉइंटर इज़ डिक्लेयर्ड विद द फॉलोइंग सिंटैक्स। इस तरह हम उसको रिटर्न टाइप स्टैटिक पॉइंटर नेम आर्गूमेंट लिस्ट हम इस तरह इसको डिक्लेयर करेंगे। द नेम ऑफ द फंक्शन इज़ द एड्रेस टू द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन मशीन कोड। और आपको बताया कि फंक्शन का नाम जो होता है वो एड्रेस होता है बेसिकली टू द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन मशीन कोड का जो स्टार्ट है उसका जो एड्रेस है, स्टार्ट का जो एड्रेस है वो आपका फंक्शन का नेम की को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है जी। तो ये काम क्लियर है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन उसी द फॉलोइंग कोड। हम डायनामिक मेमोरी किस तरह एलोकेट करेंगे, उसके लिए भाई M एलोकेशन है और न्यू है। इसके लिए हम और इसको कैसे करेंगे, फ्री कैसे करेंगे। अगर M एलोकेशन है उसको हम फ्री करने के लिए फ्री यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास न्यू है उसके लिए हम डिलीट यूज़ करेंगे। पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं जी। नोड इन डेटा नोड स्टैटिक नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट, और नोड एक फर्स्ट एक लास्ट है। तो हमने फर्स्ट न्यू नोड फर्स्ट नोड हमारा क्रिएट हो गया। अब फर्स्ट के डेटा में 10 हमने स्टोर कर दिया है। फिर हमने फर्स्ट के नेक्स्ट में जो है फर्स्ट के नेक्स्ट में हमने नल स्टोर किया है। फिर हमने क्या किया है लास्ट को हमने फर्स्ट को हमने लास्ट को दे दिया है, जो फर्स्ट है उसको हमने लास्ट को दे दिया है। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है वो चीज़ होगा। फर्स्ट को
हमने लास्ट को दे दिया है। इसके बाद लास्ट जो है वो क्या होगा भाई, व्हाट इज़ द लास्ट? लास्ट हमारे पास क्या है, न्यू नोड है इज इक्वल टू लास्ट का नेक्स्ट। जो हमारे पास लास्ट था उसका जो नेक्स्ट है वो आपको न्यू नोड को मिल जाएगा। ये हमारे पास लास्ट है, इसका नेक्स्ट जो है वो आपको उसको मिल जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट नोड है, ये हमारा लास्ट नोड है, सेकंड वाला नोड को लास्ट नोड वो कह रहा है। ठीक है जी, इसी तरह उसका जो लास्ट का डाटा है वो कितना आएगा, 20 आ जाएगा, और लास्ट का नेक्स्ट जो है वो क्या है, नल है। फिर अब नेक्स्ट मूव करेंगे, लास्ट के नेक्स्ट में न्यू नोड क्रिएट एक हमने और किया, वो न्यू क्रिएट में उसके लास्ट के लास्ट इज इक्वल टू लास्ट नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट आ जाएगा, इसमें नल आप स्टोर कर देंगे और स्टैटिक पॉइंट फर्स्ट है। ठीक है जी, तो जब तक पॉइंटर आपका नल नहीं होता, नो डाटा हमारे पास ये रहेगा, पी डाटा हमारे पास उसको हम डिस्प्ले करेंगे और पी के नेक्स्ट को हम पी को असाइन कर देंगे। जब तक पी हमारे पास नल नहीं होगा हम ये काम परफॉर्म करते रहेंगे। This code creates a 3 node list using a structure node pointers and dynamic memory allocations। देखें ये हमने एक 3 नोड की ये लिंक लिस्ट जो है वो यहाँ पे हमने क्रिएट की है, उसके ज़रिए हम ये काम कर रहे हैं। और नीचे आपने ये लिखा हुआ है कि पी जो है इज़ नॉट इक्वल टू नल। जब तक पी नल ना हो जाए तो क्या करें, नोड डाटा इज़ पी का जो डाटा है, पी डाटा इसको करे एंडल, नेक्स्ट लाइन पे जाए और पी के नेक्स्ट को पी को असाइन कर दे, पी के नेक्स्ट को पी को असाइन कर दे। ठीक है जी, इस तरह ये हमारा जो काम होता जाएगा। ये थैंक्स फॉर वॉचिंग।